नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। साथियों, जेल प्रहरी वन विभाग में सामान्य विज्ञान के पूछे गए प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। इनको नवीन रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और टेस्ट कर में आप बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं 50 क्वेश्चन में से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। तो काउंटिंग शुरू कर दीजिए। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? क्या पूछा गया है? विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप समय लेकर ऑप्शन देखकर उत्तर सही करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए कितने सही होते हैं और काउंटिंग करते रहिए। इसका उत्तर आपको बताते हैं। इसका उत्तर है मीटर। क्या है इसका एसआई मात्रक विस्थापन का? मीटर होता है, मीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? समय, आवेग, दूरी या कोण का? तो पारसेक मात्रक है दूरी का। ऑप्शन सी, दूरी का मात्रक है पारसेक। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? कौन सी वस्तु है जो प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो जल तो पारदर्शी है, वायु पारदर्शी है, शीशा भी पारदर्शी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी। लकड़ी कैसी है? ये प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। एक चालक तार में धारा के निर्माण हेतु कौन जिम्मेदार होता है? एक चालक तार में धारा के निर्माण हेतु कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। एक विद्युत धारा निम्न में से क्या उत्पन्न करती है? एक विद्युत धारा इनमें से क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या उपरोक्त तीनों? तो विद्युत धारा क्या करती है? ये तीनों ही उत्पन्न करती है। चुंबकीय, रासायनिक और ऊष्मीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है एक विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये सारे प्रश्न वन विभाग और जेल प्रहरी की परीक्षा में साइंस से पूछे गए प्रश्न है, जो कि 2015, 2017, 19 और 20 में से शामिल किए गए हैं। जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उनमें से आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन इनको थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सेम टू सेम प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। प्रश्न वही है, उत्तर वही है, लेकिन ऑप्शन और पूछने का तरीका बदल दिया गया है। चलिए प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यतः तारे किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं तारे? तारे बने होते हैं साथियों हाइड्रोजन और हीलियम से। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। हाइड्रोजन और हीलियम से ही तारे बने होते हैं। जैसे सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में या तारों में कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं? वॉशिंग सोडा आपको नाम दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, जल योजित सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर होगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। और इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O होता है। 10H2O इसका सूत्र होता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, HCl किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो ये होता है ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा HCl उदासीनीकृत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है? जब नमक द्वारा भोजन को संरक्षित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लवणीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, लवणीकरण कहलाता है नमक द्वारा भोजन का संरक्षण। ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखें,
मानव शरीर की पीएच सीमा क्या होती है? मानव शरीर की पीएच सीमा क्या होती है? इसका मान क्या होता है? 0, 7 और 14। यहाँ पर क्या होता है? अम्लीय होता है, यहाँ पर उदासीन होता है और यहाँ पर क्षारीय होता है। ये पीएच स्केल है। कौन सा स्केल है? पीएच स्केल है। इसमें ये मान होते हैं। तो मानव शरीर का आपको पूछा गया है कि पीएच सीमा क्या होती है, तो ये होती है 7 से 8 के बीच। 7 से 8 के मध्य पीएच सीमा होती है मानव शरीर की। चले साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर कितने प्रश्न सही हुए हैं साथियों? कमेंट कर दीजिएगा, बीच बीच में कमेंट करते जाइएगा कितने सही हो रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? साथियों, आपको यहाँ पर शब्द ध्यान रखना है। नहीं शब्द अगर आता है प्रश्न में तो वो निर्धारण करता है प्रश्न के उत्तर का। तो ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को, उसके बाद ही उत्तर लगाइएगा। तो दाब की तो पास्कल, बार और एटम, ये तीनों दाब के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वोल्ट दाब की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बेकिंग सोडा एक है, क्या है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन लवण है या इनमें से कोई नहीं? तो यह एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है बेकिंग सोडा? एक क्षारीय लवण है। और इसका सूत्र क्या होता है? इसके सूत्र को देख लीजिए, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका सूत्र होता है। सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। MP एग्जाम्स में सूत्र काफ़ी पूछे जाते हैं और जेल प्रहरी में तो काफ़ी सारे पूछे गए हैं। पुराने प्रश्न आप देखेंगे उठा के तो बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और जो पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट कहा जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, कौन होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। कौन होता है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंडे का आवरण किससे बना होता है? अंडे का आवरण किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका उत्तर है, कैल्शियम कार्बो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर देखिए, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। कौन सा? हीरा। ऑप्शन में देखिए हीरा, इसमें हीरा उत्तर होगा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप। नेक्स्ट है, कपूर से लवण को पृथक करने की प्रक्रिया है। कपूर से लवण को पृथक करने की प्रक्रिया कौन सी है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर से लवण को पृथक किया जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18। धारा का एसआई मात्रक कौन सा है? कौन सा है धारा का एसआई मात्रक? तो ये होता है एम्पियर। क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक। मात्रक काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बिल्कुल ध्यान रखिए मात्रकों को, बार बार रिवाइज कर लीजिए। एक मात्रक आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर क्या हो गया? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 19। CaSO4 डॉट 1/2H2O किसका सूत्र है? 1/2H2O। CaSO4 किसका सूत्र है? ये सूत्र है जिप्सम का। किसका? जिप्सम का सूत्र है ये। और इससे क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है गर्म करने पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। आगे सेम है, डॉट क्या होता है? 2H2O। क्या होता है? 2H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन से परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है? कौन से परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होगा? ऊर्ध्वपातन में तो सीधे द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प में बदल जाता है पदार्थ, वाष्पन गलन इनसे नहीं होगा। जंग लगने से नए पदार्थ का निर्माण होगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, जंग लगने से नए पदार्थ का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 देखें साथियों, सामान्य आँख की समंजन क्षमता लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4D। कितनी होती है? 4D 1.25 4D होती है सामान्य आँख की समंजन क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्रोमेटोग्राफी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण लेखन। क्या कहते हैं? वर्ण लेखन कहा जाता है हिंदी में क्रोमेटोग्राफी को। तो इसका क्या पूछा गया है? विधि से किसके शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है क्रोमेटोग्राफी? प्रश्न पूछा गया है कि क्रोमेटोग्राफी विधि किसके शुद्धिकरण में उपयोग की जाती है या प्रयुक्त होती है? तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए इस्तेमाल होती है, उपयोग होती है, प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोकोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन का। प्रश्न यहाँ से बहुत सारे पूछे गए हैं पटवारी में भी, और अभी आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए विटामिन और प्रोटीन का पोर्शन अच्छा कर लीजिए। देखिए किसका नाम है ये है विटामिन, किसका? विटामिन B12 का। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, साइनोकोबालमिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर पूछा जाए विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, तो कोबाल्ट धातु होती है, इसलिए इसे साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग कवक द्वारा होता है? कवक द्वारा होने वाला रोग, फंगी द्वारा कौन सा रोग होता है? कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एस्परजिलोसिस होता है। कौन सा? एस्परजिलोसिस किससे होता है? कवक द्वारा होने वाला रोग है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो बहुतायत में पाया जाता है? तो ये है प्रोटियम। कौन सा? प्रोटियम। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, प्रोटियम हाइड्रोजन का बहुतायत में पाया जाने वाला समस्थानिक है। और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों भी किसके समस्थानिक है? ये तीनों हाइड्रोजन के, किसके? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और टिट्रिकम क्या है? टिट्रिकम ये कुछ नहीं है, एक शब्द आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मॉडिफाइड प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? साथियों, धातुओं का जो सजातीय मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिश्र धातु। साथियों, आपने साइंस के बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उसमें वन लाइनर में काफ़ी प्रश्न करवा रखे हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। चले नेक्स्ट प्रश्न पर, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। किसमें? लार में पाया जाता है। और ये बाकी एंजाइम, इसका पहले वाला वीडियो आप देखिए, उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें मैंने आपको पूरा समझा रखा है एंजाइम्स के बारे में, पाचन तंत्र पर आधारित ही वीडियो है वो पिछले वाला, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किस गैस का अधिकतम प्रतिशत है? तो किसका है? नाइट्रोजन का। सिंपल प्रश्न है, 78.8% या 78% भी आपको कुछ स्रोतों में मिलेगा। तो किसका अधिकतम प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावी पदार्थों को क्या कहते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व इसमें होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। और लिथियम सबसे हल्की धातु है। और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। क्या है? सबसे भारी धातु है। और ये नोबल गैस में आती है, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस में आती है, हीलियम। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है? प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है तो सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि
RGB याद रखिए, RGB ये 3 प्राथमिक रंग है। क्या है? 3 प्राथमिक रंग है RGB। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है भाई? आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। और ये अवधारणा किसने दी है? ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी है ये अवधारणा। कौन सी? उत्परिवर्तनवाद की। नेक्स्ट प्रश्न है सेरिबेलम किसका भाग है? सेरिबेलम किसका भाग होता है भाई? किसका भाग होता है सेरिबेलम? किसका होता है? पश्च मस्तिष्क का। किसका? पश्च मस्तिष्क का भाग होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, युगलिना किसका उदाहरण है? युगलिना क्या है? युगलिना विषाणु, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो ये है एक प्रोटोजोआ। कौन है? प्रोटोजोआ। अमीबा भी एक प्रोटोजोआ में आता है, अमीबा। और जियार्डिया भी है, जियार्डिया। जियार्डिया भी क्या है? ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 35। गतिशील सतह पर लुब्रिकेशन से क्या होता है? गतिशील सतह पर लुब्रिकेशन से घर्षण कम होगा, बढ़ जाएगा, प्रभावित नहीं होगा या घटता है? तो क्या होता है? घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है गतिशील सतह पर लुब्रिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर का अवशेषी अंग नहीं है। प्रश्न फिर ध्यान से पढ़े जाने योग्य है। कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो एपिग्लोटिस अवशेषी अंग नहीं है। अपेंडिक्स, अक्लदार, निमेशक झिल्ली, ये तीनों ही क्या है? ये अवशेषी अंग है मानव के। लेकिन एपिग्लोटिस क्या है? ये क्या करता है? गले में भोजन को, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकने वाला एक प्रकार का ढक्कन या अवरोधक है। चले अगले प्रश्न पर। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है साथियों? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह है केरल में। कहाँ पर? केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो पेशियों में जो प्रोटीन होता है वह कैसा होता है? संकुचनशील प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित कर दिया जाए तो हमें क्या पाएंगे? हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? रंगहीन प्रकाश। क्या होगा? रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा। नेक्स्ट है डीडीटी रसायन एक है। क्या है डीडीटी? उर्वरक, कीटनाशक, एंटीबायोटिक या दर्द निवारक? तो यह एक कीटनाशक है। क्या है डीडीटी? एक कीटनाशक है। नेक्स्ट प्रश्न है पित्तरस का मुख्य कार्य कौन सा है? पित्तरस का मुख्य कार्य कौन सा है? वसा का पाइशीकरण या इमल्सिफिकेशन। कौन सा मुख्य कार्य है पित्तरस का? वसा का पाइशीकरण। स्त्राव कहाँ से होता है? यकृत से। और संग्रह कहाँ होता है? संचयी पित्ताशयी में। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है। सीधा सा प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है। तो कौन सा है? हीमोफीलिया, क्योंकि यह एक आनुवंशिक रोग में आता है। आनुवंशिक रोग में आता है हीमोफीलिया। इसे क्या कहते हैं? रॉयल डिसीज़। रॉयल डिसीज़ या शाही बीमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही बीमारी भी कहा जाता है हीमोफीलिया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है एक धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं? एक धन आवेशित आयन को केटायन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है शरीर से क्षतिग्रस्त भाग से निरंतर रक्त स्त्राव किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर कमी नहीं है। कमी किसकी कमी के कारण होता है?
ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो विटामिन के जिम्मेदार होता है इसका के लिए क्षतिग्रस्त भाग के रक्त स्त्राव के लिए, या रक्त का थक्का जमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। पूछा जाता है प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है? विटामिन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रस्थान करें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 45। दो परमाणुओं के संयुक्त होकर एक अणु बनने पर क्या होता है? एक अणु बनता है तो दो परमाणुओं से ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा निकलती है। क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत घंटी? धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा सिद्धांत? धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? इजी क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का, लेकिन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न ये। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का कोलाइड है? धुआं कैसा कोलाइड है? धुआं एरोसोल है। क्या है? एरोसोल का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए, प्रकाश तरंगे एक प्रकार की है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कहाँ पर है? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण होगा या तरंगे है। साथियों ये थे 50 प्रश्न। अभी साइंस के बहुत सारे टेस्ट आपके लिए आने वाले हैं जो कि आपकी एमपी एग्ज़ाम्स की तैयारी में महत्वपूर्ण होंगे। जो भी साइंस का पोर्शन आपकी एमपी एग्ज़ाम्स में सारे सब्जेक्ट में आपको साइंस को देखने को मिलेगा। और साइंस के बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी डाल रखे हैं और अभी और आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।